फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो ये क्या कहता है कि दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 एक डिस्टेंस पर रखे गए हैं r डिस्टेंस a पॉइंट b पॉइंट पर रखे गए हैं। सो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि ये जो फोर्स इनके बीच में फोर्स लगेगी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है to the Q1 Q2 and inversely proportional है to the square of distance r था उसका स्केयर। ओके, सो r स्केयर। सो ये हमारे पास आ गई इन दोनों में से। ओके, सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम k कांस्टेंट ला देंगे। ये कूलम्स कांस्टेंट है। सो k कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? सो दिस k कांस्टेंट वैल्यू इज़ 1/4πε0 इन एयर और वैक्यूम। ओके, सो ये E0, ठीक है, 1/4πε0 जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है जिसकी वैल्यू ये होती है। ओके, सो एयर और वैक्यूम में ये वैल्यू होगी k की। ओके, सो इसमें k की वैल्यू फिल करते हैं, F वैक्यूम आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये वैल्यू और k की वैल्यू हमने इसमें फिल कर दी। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग इज इन अदर मीडियम वी आर हैविंग k वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/4πε0 वैल्यू है और f मीडियम आ जाएगा इन अदर मीडियम 1/4πε0 k की वैल्यू इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सो ये आ गया कूलम्स लॉ इन वेक्टर स्केलर फॉर्म। सो ये इसकी डेफिनेशन है। इट स्टेट्स दैट टू पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आ जाता है हम रिलेटिव परमिटिविटी टॉपिक, जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। सो ये क्या कहता है? एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। ठीक है, ये एफ वैक्यूम की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो वैल्यू पुट कर देंगे और एफ मीडियम की पुट कर देंगे। सो ये डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास ये देखो, ये Q1 Q2 कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, 4πb बचेगा E अपॉन ई नॉट जिसे हम ER से रिप्रेजेंट करते हैं और K इसके इक्वल होता है। इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो वेक्टर फॉर्म में क्या, हमने स्केलर फॉर्म में ये वैल्यू इन एयर और वैक्यूम में देखी थी। ओके, सो F इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सो इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा? सो स्केलर फॉर्म होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हो, डायरेक्शन ना हो। और वेक्टर फॉर्म वो होती है कि जिसमें डायरेक्शन भी दी हो, किस डायरेक्शन में वो जो वैल्यू है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है वो मूव कर रहा है। सो F वेक्टर है, सो F पर डायरेक्शन लग जाएगी इज़ इक्वल्स टू 1/4πε0। ये कांस्टेंट k की वैल्यू है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और Q1 Q2 चार्ज की भी कोई डायरेक्शन नहीं है, अपॉन r स्क्वायर होता था। अब इसके साथ यूनिट वेक्टर r कैप लग जाएगा। सो r कैप क्या होता है? r कैप इज़ इक्वल्स टू, इट इज़ यूनिट वेक्टर एंड इज़ इक्वल्स टू r पोजीशन वेक्टर अपॉन r। सो ये वैल्यू फिलअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। सो इसकी वैल्यू सपोज करिए इसकी जगह हमारे पास ये वैल्यू है, तो हमारे पास r क्यूब हो जाएगा। सो r क्यूब ऊपर के बच जाएगा r पोजीशन वेक्टर। सो नेक्स्ट क्या है, अब देखिए ये हमारे पास Q1 Q2 चार्ज दिए हैं। सो Q1 इस पर फोर्स ला रहा है, Q2 पर फोर्स लग रही है ड्यू टू Q1। सो 2 पर फोर्स लग रही है ड्यू टू 1। सो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे F21 से। अगर फोर्स लग रही है Q2 लगा रहा है Q1 पर फोर्स लग रही है 1 पर
ड्यू टू टू। ओके, सो ऐसे लिखेंगे। सो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q1 पर फोर्स लग रही है ड्यू टू Q2, सो 1/4πε0 इंटू Q1 चार्ज है अपॉन R12 का क्यूब, R1 और 2 का क्यूब और R12 का वेक्टर इसमें। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, हमें पता है R12 का क्यूब जो है इसकी वैल्यू है R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्यूब। ओके, और R12 का हमें पता है R1 माइनस R2, सेम ऑर्डर है 1 2 1 2। ओके, सो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन इसकी वैल्यू हमने फिलअप कर दी। ओके, इससे। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स किस पर लग रही है Q2 पर ड्यू टू Q1, सो ये फोर्स F21 से रिप्रेजेंट करते हैं, डैट विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q2 Q1, सो R21। ओके, सेम ऑर्डर में चलेंगे जिसमें फोर्स है, सो R21 पोजिशन वेक्टर, सो R21 सेम जैसे हमने R12 में R1 माइनस R2 किया था वैसे ही R2 माइनस R1 हो जाएगा, सो R2 माइनस R1 इसकी वैल्यू आ गई। ओके, इसका क्यूब और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा इसकी वैल्यू भी R2 माइनस R1, सो ये आ गया हमारे इन वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ। सो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डैट इज़ तरनजोत EDU। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू।